वर्ल्ड क्रिकेट का एक ऐसा क्वेश्चन जिसकी चर्चा इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में काफी तेज हो गई है, खास करके तब से जब से विराट कोहली ने टेस्ट फॉर्मेट एंड स्टीव स्मिथ ने ओडीआई फॉर्मेट को हमेशा के लिए अलविदा कहा। एंड ये क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग है कि भाई साहब इसका आंसर जानने के लिए फैंस जो है वो पूरे ही बेताब नजर आ रहे हैं। एंड ये क्वेश्चन एक ऐसी लिस्ट से जुड़ी हुई है जिसमें एंट्री लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हालांकि इस लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाना किसी सपने से कम नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं फेब 4 की, जिसमें कल तक विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन एंड जो रूट राज किया करते थे। एंड हम सभी को पता है कि फेब 4 वर्ल्ड कप वो लिस्ट है जहां पे शामिल होना हर एक बल्लेबाजों का सपना होता है। हालांकि वर्ल्ड क्रिकेट में काफी प्लेयर्स होने के बावजूद इस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ 4 खिलाड़ियों को ही जगह दी जाती है। एंड अगर हम बात करें इस जनरेशन की, तो इस जनरेशन में विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन एंड जो रूट इस लिस्ट में अपना नाम शामिल करने में कामयाब हुए थे। अब चूंकि विराट कोहली, स्टीव स्मिथ टेस्ट फॉर्मेट, टी20 फॉर्मेट एंड ओडीआई फॉर्मेट से दूर हो गए, वहीं केन विलियमसन की अगर हम बात करें तो वो भी अपनी टीम को अब रेगुलर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। एंड इसके साथ ही जो रूट अब सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मेट में अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई साहब अब जो है वो फेब 4 की खोज एक बार फिर से शुरू हो गई है। एंड वर्ल्ड क्रिकेट में अब इस क्वेश्चन को लेकर कई सारे क्रिकेटरों से यह सवाल पूछा जा चुका है कि आपके अकॉर्डिंग आने वाले जनरेशन में वो कौन से 4 खिलाड़ी होंगे जो कि इस लिस्ट में अपना नाम शामिल करने में कामयाब होंगे। एंड इसी से रिलेटेड मोइन अली से एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपके अकॉर्डिंग अगला फेब 4 कौन होंगे। मतलब विराट कोहली, स्टीव स्मिथ एंड केन विलियमसन, जो रूट ने जिस तरीके से वर्ल्ड क्रिकेट पे राज करा, आखिरकार कौन होंगे जो इन चारों को रिप्लेस करके इस लिस्ट में जगह बनाएंगे। तो मोइन अली ने जिन 4 प्लेयरों का नाम लिया वो भाई साहब काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने सबसे पहला नाम लिया शुभमन गिल का। एंड इसके पीछे उन्होंने रीजन बतलाई कि शुभमन गिल एक ऐसे खिलाड़ी है जो कि ऑल फॉर्मेट वाले प्लेयर है एंड अपनी टीम को बहुत ही शानदार तरीके से चारों ही फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ना सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं बल्कि वो बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग जो नंबर 1 पर फेब 4 की लिस्ट में होंगे वो होंगे शुभमन गिल। वहीं इसके बाद दूसरे नंबर पर उन्होंने जिस खिलाड़ी का नाम लिया वो भी भाई साहब टीम इंडिया से ही है एंड वो है यशस्वी जायसवाल। एंड इस नाम को भी सुनने से हमें कोई सरप्राइजिंग वाली फीलिंग नहीं आई। वो इसलिए क्योंकि हम सभी को पता है कि टेस्ट फॉर्मेट में यशस्वी जायसवाल इस समय भाई साहब बवाल मचा रहे हैं, मतलब कहर बरपा रहे हैं। एंड ना सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट में बल्कि हमने टी20 के फॉर्मेट में भी यशस्वी जायसवाल का जलवा जो है वो देख रखा है कि वो किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि हमारे लिए ये काफी शॉकिंग है कि टी20 एंड टेस्ट में जबरदस्त परफॉर्मेंस के बावजूद अभी तक यशस्वी जायसवाल को ओडीआई में डेब्यू करने का मौका नहीं दिया गया। एंड इस चीज को लेकर मोइन अली ने यह कहा कि ये हमारे लिए भी काफी शॉकिंग है। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग यशस्वी जायसवाल भी फेब 4 का हिस्सा होंगे। एंड इसके बाद उन्होंने नाम लिया हैरी ब्रूक का, जो कि ऑल फॉरवर्ड प्लेयर कहे जाते हैं। एंड हैरी ब्रूक का नाम लेते हुए इन्होंने ये कहा कि इंग्लैंड के जो अगले फेब 4 में शामिल होने वाले खिलाड़ी होंगे वो होंगे हैरी ब्रूक, क्योंकि इनमें वो पोटेंशियल है कि वो अपनी टीम को बेहतरीन तरीके से लीड कर सके। एज अ कैप्टन ना सही बट एज अ प्लेयर जरूर करेंगे। एंड मुझे हैरी ब्रूक में फ्यूचर वाला कैप्टन भी नजर आ रहा है। एंड इसके साथ ही उन्होंने एक और नाम लिया जो कि है न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र। एंड उन्होंने कहा कि सचिन रविंद्र भी एक ऑल फॉर्मेट प्लेयर है। एंड जिस तरीके से उन्होंने रिसेंट टाइम में परफॉर्मेंस दी हुई है भाई साहब, उससे तो साफ नजर आ रहा है कि फेब 4 में सचिन रविंद्र भी अपना नाम शामिल करवा के ही मानेंगे। वहीं ये क्वेश्चन जब आदिल रशीद से पूछा गया तो उन्होंने भी ऑलमोस्ट 3 नाम जो है वो सेम लिए। तो उन्होंने भी शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल एंड हैरी ब्रूक का नाम लिया। एंड इसके साथ ही उन्होंने सचिन रविंद्र की जगह पे जिस नाम को रिप्लेस करा वो रहे जैकब बेथल। हाँ जी, वही आरसीबी वाला जैकब बेथल। उन्होंने उनका नाम इस लिस्ट में शामिल करा एंड कहा कि जैकब बेथल जिस तरीके के बल्लेबाज है, मुझे ऐसा लगता है कि ये खिलाड़ी आने वाले समय में इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज होंगे। एंड अगर देखा जाए तो आदिल रशीद यहाँ पे गलत भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस हमें जैकब बेथल के बल्ले से देखने को मिल रहा है भाई साहब, उससे ये तो लग रहा है कि जैकब बेथल वाकई में फेब 4 में शामिल हो ही जाएंगे। एंड अगर मोस्ट कॉमन लिस्ट की हम बात करें तो ज्यादातर जो हमें लिस्ट देखने को मिल रही है फेब 4 की, उसमें शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, हैरी ब्रूक एंड सचिन रविंद्र का नाम हमें देखने को मिल रहा है। खैर, आपके अकॉर्डिंग फेब 4 में आने वाले 4 बल्लेबाज कौन होंगे, हमें उन खिलाड़ियों का नाम आप कमेंट करके बतला सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।